में राहुल ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। 8 जनवरी 2017 को दोपहर की बात है। 34 साल का राहुल माटा पूर्वी दिल्ली के मधु विहार स्थित अजंता अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचा। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 32 में उसके माता पिता रहते थे, लेकिन राहुल की गलत आदतों की वजह से उसके पिता रविंद्र माटा ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। इसके बाद उसके सोसाइटी में घुसने तक पर रोक लगा दी गई थी। जाहिर है राहुल की कोई ना कोई बात उस सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुरी लगी होगी, तभी तो गेट पर तैनात गार्डों ने भी कह दिया था कि उसे किसी भी सूरत में सोसाइटी के अंदर न आने दिया जाए। उस दिन राहुल अपने फ्लैट पर जाने के लिए सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड नंदन सहाय ने उसे रोक दिया। गार्ड ने कहा कि सोसाइटी के पदाधिकारियों के आदेश पर ही वो ये कह रहा है। एक सुरक्षा गार्ड की राहुल के सामने भला क्या औकात थी। गार्ड द्वारा रोकने की बात राहुल को बुरी लगी। वो गार्ड को डांटते हुए आगे बढ़ा तो गार्ड ने इसका विरोध किया, क्योंकि उसे तो अपनी ड्यूटी करनी थी। राहुल को गार्ड की ये जुर्रत नागवार लगी और वो गार्ड से झगड़ने लगा तथा उसकी पिटाई कर दी। शोर शराबा सुनकर सोसाइटी के कई लोग अपने अपने फ्लैट से निकल आए। उन लोगों ने भी सुरक्षा गार्ड का पक्ष लिया, पर राहुल सभी की बात अनसुनी करके जबरदस्ती आगे बढ़ गया। तब तक राहुल के 63 वर्षीय पिता रविंद्र माटा भी फ्लैट से बाहर निकल आए थे। बेटे का गार्ड से झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उससे बात करने के लिए वो उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो उसे संपत्ति से पहले ही बेदखल कर चुके थे। इसीलिए राहुल ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान राहुल ने अपने साथ लाए नारियल काटने वाले चापड़ से पिता पर हमला कर दिया। वहां जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो रविंद्र माटा को बचा सकते, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने फ्लैटों में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। राहुल पिता पर करीब 2.5 मिनट तक चापड़ से वार करता रहा और वो जमीन पर गिरकर तड़पते रहे। इसी दौरान किसी ने पुलिस के 100 नंबर पर फोन करके वारदात की जानकारी देने का साहस जरूर कर दिया था। राहुल को जब लगा कि उसके पिता मर चुके हैं तो वो खून से सना चापड़ हाथ में थामे अपने फ्लैट पर पहुंचा, पर उसकी मां विभा माटा ने पहले ही दरवाजा बंद कर लिया था। राहुल ने मां को आवाज देते हुए कई बार दरवाजा खटखटाया, पर विभा ने दरवाजा नहीं खोला। राहुल को अब इस बात का डर लगा कि कहीं सोसाइटी के लोग उसे पकड़ न लें, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे फ्लैट में जा रहा था। तभी रास्ते में रेनू बंसल नाम की महिला मिली, जो पास के फ्लैट में ही रहती थी। राहुल ने चापड़ से उन्हें भी घायल कर दिया। रेनू के घायल करने के बाद वो तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 35 में घुस गया। ये फ्लैट फिल्म अभिनेता वीके शर्मा का था। उस समय वो अपने बेटे कशिश के साथ मौजूद थे। राहुल के हाथ में खून से सना चापड़ देखकर वो भी डर गए। राहुल ने दोनों बाप बेटों को धक्का देकर कहा, मेरे पास मत आना वरना मार डालूंगा। वीके शर्मा ने अपनी फिल्मी लाइफ में फिल्मी गुंडों को देखा था, पर अब तो राहुल उनके सामने सचमुच का गुंडा था। उससे कोई पंगा लेने की बजाय उन्होंने खुद को बचाना जरूरी समझा और बेटे के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। राहुल उनके किचन में चला गया और अंदर से किचन का दरवाजा बंद कर लिया। तब तक मधु विहार थाने की पुलिस अजंता अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। गेट से कुछ कदम दूर रविंद्र माटा की लहूलुहान लाश पड़ी थी। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि इनकी हत्या इनके बेटे राहुल ने की है, जो फ्लैट नंबर 35 में छिपा है। पुलिस टीम फ्लैट नंबर 35 में पहुंची। उस फ्लैट का किचन और एक कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दोनों जगह दस्तक दी तो पुलिस का नाम सुनते ही अभिनेता वीके शर्मा ने दरवाजा खोल दिया। सामने पुलिस देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने बताया कि राहुल उनके किचन में है। पुलिस ने किचन का दरवाजा खटखटाकर राहुल से दरवाजा खोलने को कहा, पर राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, इसीलिए वो अपने बचाव का रास्ता खोजने लगा, पर उसे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। जब काफी देर तक राहुल ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। तब राहुल ने रसोई गैस पीएनजी खोलकर पुलिस को धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने आग भी लगा दी। रसोई गैस की आग ने पूरे किचन को चपेट में ले लिया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर किचन की आग की लपटों में घुसकर राहुल माटा को बाहर निकाल लिया। उस समय तक राहुल काफी जल गया था। राहुल को सुरक्षित निकालने में 10 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। झुलसे हुए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर मनीष जोशी, एसआई संजय, निशाकर, अंशुल, मनीष, एएसआई सुनील कुमार, चंद्र घोष, हेड कांस्टेबल रामकुमार, कांस्टेबल सुधीर, गजराम शामिल थे। खुद के घायल होने के बावजूद भी पुलिस राहुल को मैक्स अस्पताल ले गई। तब तक आग पूरे फ्लैट में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची
घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, पर आग में अभिनेता वीके शर्मा के फ्लैट का सारा सामान स्वाहा हो चुका था। उन्हें उत्कृष्ट अदाकारी के लिए संगीत नाटक अकादमी से मिला पुरस्कार भी स्वाहा हो गया था। बचाव के दौरान पुलिसकर्मियों के झुलसने की बात सुनकर डीसीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई भी अस्पताल पहुंच गए। आरोपी राहुल माटा और 4 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहुल 40% जल चुका था। घायल पुलिसकर्मियों को देखने के लिए पुलिस आयुक्त आलोक वर्मा भी अस्पताल पहुंचे। राहुल ने रेनू बंसल नाम की जिस महिला को घायल किया था उसे भी 26 टांके लगे थे। राहुल की हालत सामान्य होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे विस्तार से पूछताछ की तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। राहुल माटा एक धनाढ़े परिवार से था। उसके पिता रविंद्र माटा का कनाडा में अपना बिजनेस था। करीब 20 साल पहले वो कनाडा चले गए थे। परिवार में पत्नी विभा माटा के अलावा 2 बेटे ही थे, एक राहुल माटा और दूसरा मुकुल माटा। दोनों बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। विभा दिल्ली में सरकारी नौकरी करती थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया। सन 1995 से 1999 तक उसने अमेरिका में पढ़ाई की। इसके बाद सन 2000 में उसने अमेरिका में ही एक बैंक में नौकरी कर ली। 8 सालों तक वहां काम करने के बाद वो पिता के पास कनाडा चला गया। पिता को कनाडा की नागरिकता मिली हुई थी। कनाडा में उसने मर्चेंट नेवी में नौकरी की, पर अनुशासनहीनता के आरोप में उसे सन 2011 में नौकरी से निकाल दिया गया। कनाडा की एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में राहुल को जेल जाना पड़ा, जिसमें उसे 2 साल की सजा भी हुई। इस आरोप की वजह से राहुल को कनाडा से डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। बाद में सन 2014 में उसका मर्चेंट नेवी का लाइसेंस भी निरस्त हो गया। तब मर्चेंट नेवी में नौकरी करने का उसका रास्ता भी बंद हो गया। रविंद्र माटा ने अपने छोटे बेटे मुकुल माटा को भी कनाडा बुला लिया था। उसकी वहां एक मोबाइल कंपनी में नौकरी लग गई थी। दोनों बाप बेटे कनाडा में रहते थे, जबकि राहुल अपनी मां विभा के साथ दिल्ली में अजंता अपार्टमेंट के फ्लैट में रहता था। अब से करीब 2 साल पहले विभा भी रिटायर हो गई थी। अजंता अपार्टमेंट का यह फ्लैट रविंद्र ने सन 1994 में खरीदा था। दिल्ली में कोई कामधाम करने के बजाय राहुल दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था। खर्च के लिए पैसे मां से ले जाता था। विभा जब उसे कोई काम करने को कहती तो वो काम ना मिलने का बहाना बना देता। इसके बावजूद भी मां उसे समझाती रहती, पर वो उनकी सलाह को अनसुना कर देता था। जिस अपराध की वजह से राहुल को कनाडा छोड़ना पड़ा था, उसी तरह का आरोप उस पर सोसाइटी की एक महिला ने भी लगाया था। राहुल पर बार बार इस तरह के आरोप लगने के बाद भी मां बाप ने उसकी शादी नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल 2 बच्चों की मां निशा के चक्कर में पड़ गया। निशा के 15 और 16 साल के 2 बच्चे थे। वो एक स्कूल में टीचर थी। राहुल निशा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा। एक दिन राहुल ने यह बात मां को बताई तो उन्हें यह बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इतना ही नहीं, वो निशा को मां के पास फ्लैट पर भी लाने लगा। विभा ऐतराज जताती रही और उसे फ्लैट पर लाने के लिए मना करती रही। मां की आपत्ति पर राहुल ने कहा कि उसने उसके साथ मंदिर में शादी कर ली है। ये सुनकर विभा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने ये जानकारी कनाडा में रह रहे पति को दे दी। साथ ही ये भी कह दिया कि मना करने के बावजूद राहुल जबरदस्ती निशा को फ्लैट पर लाता है। तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रविंद्र ने भी बेटे राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो प्यार का फितूर चढ़ा था। वो भी अपनी जिद पर अड़ा था। राहुल की जिद से रविंद्र माटा ने उनकी पत्नी को इस बात की आशंका होने लगी कि कहीं बिना शादी की हुई ये महिला और उसके बच्चे उनके फ्लैट पर कब्जा न कर लें। राहुल की हठ धर्मिता से विभा का उसके प्रति व्यवहार भी बदल गया। हर महीने वो उसे खर्च के लिए जो पैसे देती थी, उन्होंने देने बंद कर दिए। तब राहुल उनसे झगड़ता और उनकी पिटाई तक कर देता। कभी कभी तो माँ बेटे के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता कि पड़ोसियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ता। उसके हिंसक मिजाज से सोसाइटी के लोग भी परेशान थे। 1-2 बार पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया तो राहुल ने उनके साथ भी बदतमीजी की। विभा के परिवार में कलह लगातार बढ़ता जा रहा था। फोन करके वो कनाडा में बैठे पति को सब बताती रहती थी। बेटे के आचरण से रविंद्र माटा भी परेशान हो गए। 12 अक्टूबर 2016 को वो कनाडा से दिल्ली आ गए। उन्होंने एक बार फिर बेटे राहुल को समझाया। उन्हें लगा कि राहुल सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसे अपनी चल अचल संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल करने की चेतावनी दे दी और कह दिया
कि वो आइंदा उनके फ्लैट पर ना आए। सोसाइटी वाले तो राहुल के व्यवहार और उसके शोर शराबा करने से पहले ही परेशान थे। ऊपर से रविंद्र माटा ने सोसाइटी के सचिव जेएल गुप्ता से कह दिया कि राहुल को उनके फ्लैट में आने की अनुमति न दी जाए। इसके बाद अजंता रेजिडेंशियल सोसाइटी के सचिव जेएल गुप्ता ने गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों को राहुल की एंट्री पर बैन लगाने की हिदायत दे दी। बेटे से खतरे को देखते हुए रविंद्र माटा ने अपने फ्लैट की एंट्री और बालकनी में लोहे की ग्रिल के दरवाजे भी लगवा दिए। बेटे के तेवर देखते हुए उन्होंने इसकी शिकायत थाने में भी कर दी थी। सीनियर सिटीजन सेफ्टी के लिहाज से पुलिस ने उन्हें कुछ सेफ्टी टिप्स दिए। साथ ही पुलिस ने पड़ोसियों से भी उनका ध्यान रखने को कहा था। बहरहाल रविंद्र माटा और विभा अब सतर्क रहने लगे। हालात सामान्य होने पर रविंद्र माटा का कनाडा लौटने का कार्यक्रम निश्चित था। घर से बेदखल होने के बाद राहुल निशा के साथ पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में रहने लगा था। अब उसे अपने माँ बाप दुश्मन लगने लगे थे। इतना ही नहीं, उसने दोनों की हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने बाजार से एक चापड़ खरीद लिया। चापड़ अपने साथ लेकर वो 12 जनवरी को दोपहर के समय अजंता अपार्टमेंट पहुंच गया। वो जैसे ही गेट पर पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड नंदन सहाय ने उसे रोक लिया और बता दिया कि उसके अपार्टमेंट में घुसने पर बैन लगाए। सुरक्षा गार्ड के इतना कहते ही राहुल उससे उलझ गया और अपना रौब दिखाने लगा। गार्ड तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, पर राहुल नहीं माना। सुरक्षा गार्ड की पिटाई करने के बाद राहुल अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। इसके बाद शोर सुनकर बाहर आए पिता को उसने चापड़ से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या करने के बाद वो मां की हत्या करने के लिए फ्लैट पर गया। फ्लैट का दरवाजा बंद होने पर उसने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। रेनू बंसल को घायल करने के बाद वो फिल्म अभिनेता वीके शर्मा के फ्लैट में घुस गया और खुद को बचाने के चक्कर में उनके घर को आग के हवाले कर दिया। वीके शर्मा पिछले 15 सालों से इस फ्लैट में रह रहे थे। राहुल माटा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे 9 जनवरी 2017 को कड़कड़डूमा अदालत में महानगर दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर दिया। राहुल ने जज को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की और वीके शर्मा के फ्लैट में आग उसने नहीं बल्कि पुलिस ने लगाई थी। बहरहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया। मामले की जांच इंस्पेक्टर अजीत सिंह कर रहे हैं।